नमस्कार। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, कहते हैं कि बीमारियों से भरी हुई बोझिल जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि लाइफ भले ही कुछ साल छोटी हो लेकिन स्वस्थ और निरोग रहें, है ना। बता दें कि जीवन में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो आने से पहले संकेत देती हैं बिना किसी दस्तक के। ऐसी ही एक बीमारी है आर्थराइटिस की। हालांकि बुढ़ापे में तो हड्डियां कमजोर हो ही जाती हैं, लेकिन क्या जवानी या अधेड़ उम्र में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? इसी तरह गठिया की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा महिलाओं में होती है। पिछले दिनों ऑर्थो और कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा एक शोध में पता चला है कि कोरोना के बाद ज्यादातर लोगों को जोड़ों का दर्द सता रहा है। और यदि बात करें गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ये शरीर के उन हिस्सों पर आक्रमण करता है जहां हमारी हड्डियों के जोड़ होते हैं। आपको ये भी बता दें कि मई का महीना आर्थराइटिस के प्रति जागरूकता का है, इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जोड़ों में दर्द होने लगे, जब वो साथ छोड़ने लगे तब हमें क्या करना चाहिए, और साथ ही ये भी समझेंगे कि साथ ना छोड़ें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज के अंक में हम आपको बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तमाम कारणों की पड़ताल करेंगे। तो आज का विषय जान लें। आज का हमारा विषय है ताकि गठिया ना बांधे जिंदगी में गांठ, जोड़ों में दर्द, कारण और उपचार। तो ये हमारा विषय है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में पूरे 1 घंटे तक हैं देश के 2 माने जाने डॉक्टर। अगर आप भी जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी भी समस्या से रूबरू हो रहे हैं, चलने खड़े होने में, हिलने डुलने में, यहाँ तक कि आराम करते समय भी दर्द रहता है, आप गठिया यानी आपको ये भी बता दें कि संधिवात से परेशान हैं, समाधान चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। आपको एक बार फिर से बता दें कि टोल फ्री है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमन बादल हैं। आप सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर हड्डियों में होने वाली बीमारी और अपंगता पर प्रकाश डालेंगी। साथ ही हम इनसे समझेंगे कि क्या गठिया रोग को आहार विहार से भी कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। आप हड्डी एवं स्पाइन के जाने माने सर्जन हैं। आपसे हम समझेंगे कि आखिरकार क्यों होता है जोड़ों का दर्द और क्या है इसका तोड़। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गठिया, जी हाँ गठिया, यानी जो शरीर के जॉइंट को बांध दे, शरीर के गांठ को बांध दे, फिर चाहे वो गर्दन हो, घुटना हो, उंगलियों की संधि हो, वहां पर हमला कर दे। जी हाँ, इस बीमारी को आप आर्थराइटिस या संधिवात भी कह सकते हैं। और संधिवात के बारे में ये जान सकते हैं कि उम्र के बढ़ने के साथ जब जोड़ों में सूजन और अकड़न होने लगे, चलने फिरने में परेशानी, गिरने झुकने और यहाँ तक कि खांसने से भी जब चटाक से टूट जाए आपकी हड्डियां, तब समझिए ये मामला कुछ गंभीर है। जी हाँ, वैसे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन बुजुर्गों की तो छोड़िए जनाब, अब बच्चे और युवा भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यानी इसे अब उम्र से बांधकर तो नहीं देखा जा सकता। बहरहाल बता दें कि गठिया और जोड़ों का दर्द शरीर के किसी भी उस जगह पर हो सकता है जहां जॉइंट है, यानी उंगली की जोड़ से लेकर घुटने तक किसी भी संधि में हो सकता है। और यदि कारणों की बात करें तो गठिया रोग मूलतः प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। बतला दें, प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। इसलिए जरा देखिए इसे, यह है यूरिक एसिड। गौरतलब है कि जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और जोड़ों में जब यही यूरिक एसिड जमा होने लगता है,
तब व्यक्ति जब भी कुछ देर के लिए बैठता है या फिर सोता है तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा होते ही कष्टकारी पीड़ा का कारण बन जाता है। हालांकि शुरुआती तौर पर तो उंगलियों में न केवल दर्द होता है बल्कि कई बार तो उंगलियां मुड़ती तक नहीं है। सोचिए कितनी कष्टकारी बीमारी है ये। गौरतलब है कि भारत में अर्थराइटिस से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी शिकार भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा हो रही है। बता दें कि जहां वजन और मोटापे से हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, अस्थमा जैसी अनेक बीमारियां हो जाती है तो शरीर में गठिया के बने रहने से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का इलाज भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, बहरहाल एक बात और आपको बता दें, आपने नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत तो सुनी होगी। जी हाँ, नीम हकीम खतरे जान। आमतौर पर इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग क्या करते हैं, नीम हकीमों से इलाज करा लेते हैं। बता दें कि ये न केवल नुकसानदेह हो सकता है बल्कि आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। जी हाँ साहब, कमजोर हो सकती है, यहाँ तक कि गल सकती है और तो और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हड्डियां चटाक से टूट जाए। इसलिए जरूरी है समय पर उपचार की, क्योंकि केवल जीवन शैली में बदलाव करके ही आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। इसलिए जागरूक रहिए। जोड़ों में जरा सी भी दर्द हो और हल्की भी अकड़न हो तो तुरंत अपने विशेषज्ञों से सलाह लीजिए। कहीं गठिया न बांध दे आपकी जिंदगी में गांठ। इसलिए नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए और तो और एक महत्वपूर्ण बात, नमी वाले स्थान और ठंडे पानी के संपर्क से बिल्कुल बचिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, बिल्कुल सही। कहीं गठिया ना बांधे आपकी ज़िंदगी में गांठ। इसीलिए जागरूक रहें, इस बीमारी के प्रति सजग रहें, इसको समझें कि आखिर गठिया क्या है, कैसे होता है और कैसे आप अपने पूरे जीवन को स्वस्थ रहकर जी सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मनोज, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि यही इसमें सबसे ज़्यादा खास बात रही कि पहले कहा जाता था कि ये बुढ़ापे की उम्र है, 60 के बाद जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या अब ये बहुत आम बात हो गई है कि काफ़ी यंग एज में, 20s में या 30s में भी क्या ये बीमारी होने लगी है? ये किस तरफ इशारा करती है? देखिए, गठिया बाय एक्चुअली कई टाइप के होते हैं। जो गठिया बुढ़ापे में होता है उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं और वो आमतौर से ओवरवेट और जेनेटिक होता है। जिन लोगों के पेरेंट्स को है उनको बहुत कम एज के अंदर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आमतौर पे गठिया बाय बोलते हैं, वो किसी भी उम्र के अंदर हो सकती है। इवन जुवेनाइल भी हो सकती है, बच्चों के अंदर होती है, 3 से 4 साल में होती है। लेकिन इसकी सबसे कॉमन एज और फीमेल्स के अंदर होती है, सबसे कॉमन एज जो है वो 30 से 40 साल है। मेरे पास एक मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले आई गॉट ए कॉल और मैं एक बैंक की वो थी शी वॉज द इंचार्ज ऑफ ए बैंक। तो मैं उनके घर पे गया तो उनके दोनों पैर मुड़े हुए थे और वो बड़ी मुश्किल से सड़क के गेट तक आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि वो 1 साल से चल ही नहीं पाई हैं बिकॉज उनके दोनों पैर में डिफॉर्मिटी है और उनको दर्द है। और तो उन्होंने 25 साल पहले हमने उनके दोनों गोडे चेंज किए थे, अभी तक वो ठीक हैं और अब वो चल रही। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय वो सिर्फ 40 साल की थी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत डिसेबलिंग है और इंसान को अपंग भी कर सकती है और बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक हो सकती है। और देखिए, जब आपके हाथ पैर ही चलना बंद हो जाए तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या रह जाएगा। आप बिल्कुल चल नहीं पाएंगे और बहुत एक रुकी हुई, थमी हुई सी ज़िंदगी हो जाएगी। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आज का कार्यक्रम पूरा देखें और जागरूक रहें इस बीमारी के प्रति। एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो जी, गोविश जी बताइए क्या सवाल है आपका? फरीदाबाद से आपने हमें कॉल किया है। मैडम नमस्कार। नमस्कार।
मैडम मैं गोवेश गुप्ता फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी गोवेश जी मैडम बताएं। मेरी एज 31 है। हम्म। बट मैडम 2 सालों से मुझे दिक्कत लगता है कि जब मैं चलता हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, चलूं दौड़ूं भागूं कुछ भी नहीं होता। बट जब स्टेप चढ़ता हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ या कुछ चढ़ाई वाली चीजें जब करता हूँ तो मुझे दिक्कत महसूस होता है, घुटने में दर्द महसूस होता है। जी और घुटने मैम जब सो के मैं उठता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा लगता है, जैसे थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब सो के उठता हूँ तो कुछ ज्यादा ही जैसे लगता है कि दर्द हो रहा है घुटने में। डॉक्टर सुमन क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि इनकी उम्र भी बहुत कम है, मात्र 31 साल के हैं, 2 साल से इन्हें ऐसी समस्या आ रही है, और क्या ये डेफिशिएंसी हो सकती है किसी चीज़ की, जैसे बता रहे सो के उठते तो महसूस होता है, या फिर स्टेयर्स चढ़ते हैं, या फिर ऐसे कोई काम करते हैं जिसमें जॉइंट्स का इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनकी उम्र 31 वर्ष है और ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ही इनको परेशानी महसूस होती है जी। और सोने के बाद इनको ये दिक्कत जो है बढ़ जाती है। अब मैं इनसे पूछना ये चाहूँगी, क्या इनको आराम करके बाद में जब वो एक्टिविटीज़ करते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं, उसके बाद अगर ये दिक्कत कम हो जाती है तो हम इसको शुरुआती ऑस्टियोआर्थराइटिस की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले हम कहते थे कि ये उम्र दराज लोगों में होती है, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये यंग लोगों में भी आ रही है। तो इसके लिए अब 31 साल बहुत कम उम्र है, इसमें हम नहीं कहेंगे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दें। लेकिन हाँ, मैं इनको कहूँगी कि अपने दैनिक जीवन में, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, कुछ कसरतें करें, और अगर कुछ जांचें अपनी करवा लें, जैसे विटामिन डी है, अगर दूध दही है, इस तरह की चीज़ें, अगर ये अपने संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, अपने आहार के बारे में ये अभी सजग हो जाएं। तो ये मैं इनको सलाह देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर मनोज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल है कि आपको दर्द के साथ साथ पैरों में स्वेलिंग भी होती है क्या? शायद वो अब हमारे साथ फ़ोन पर है अच्छा, नहीं। इसमें क्या है कि ये यंग एज में एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। हमारे गोडे में जो आगे की तरफ पटेला बोन होता है, एक छोटी सी बोन होती है आगे, तो अगर थोड़ी सी चोट हो जाए, या जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ज़्यादा, उसमें वो बोन के अंदर का हिस्सा कार्टिलेज थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, वो थोड़ी सी रफ हो सकती है। तो ऐसे लोगों को एक तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा अवॉइड करें, और इसके लिए कुछ वर्जिश होती है स्पेशल टाइप की, जो कि मैडम स्पेशलिस्ट बैठी हैं, वो क्वाड्रिसेप जेल उसको बोलते हैं, वो लें, और साथ में विटामिन डी और कैल्शियम लें, और इस तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 31 ईयर्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस कम हैं, मेल्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी चांसेस कम हैं, और गोडे में अगर उनको स्वेलिंग हो रही है और मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो वो बेशक अपने टेस्ट तो करवा ही लें, जिससे कि मालूम हो जाए कि रूमेटॉइड तो नहीं है, अदरवाइज चांसेस कम ही लग रहे हैं। गुरेंद्र जी हैं एक दर्शक जिन्होंने हमें पंजाब से कॉल किया है। गुरेंद्र जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो गुरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी गुरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम। जी बताएं। नमस्कार मैम जी। जी नमस्कार। जी अपना प्रश्न बताएं। मैम मुझे ना बैक प्रॉब्लम है जी, इसके रिगार्डिंग मैंने फोन किया है जी। किस तरह की समस्या है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आप? मैम बैक प्रॉब्लम है जी, जब मैं सो के उठता हूँ, जब कोई भी बैठ के काम करता हूँ, जब बैठ के उठता हूँ तो मुझे बैक बहुत पेन रहता है मैम। आपकी एज कितनी है? 31 है जी। ये भी कितने साल से दर्द हो रहा है? मैम 2 से 3 साल हो गए सर। अच्छा, सुबेरे उठने के बाद कितनी देर बाद ठीक होते हो आप? आधा घंटे बाद? आधा घंटा कह ले सर, घंटा कह लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ कूल्हे में या गोडों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं सर, मेरा एक ना पाँव में सर नमनेस है। अच्छा, नहीं आपको कमर से पैर में जाता है क्या दर्द? नहीं नहीं। तो ठीक है, इसके शुड आई आंसर? जी जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हमारे स्पाइन में 33 बोन्स होती हैं, और हमारे स्पाइन में भी हर बोन में पीछे की तरफ 33 जॉइंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में होते हैं। तो हमारे स्पाइन में भी 66 जॉइंट्स हैं। तो ये मेल्स में बड़ी कॉमन एक डिजीज होती है, वी कॉल इट एंगस्पॉन्ड, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये 20 से 30 साल के उम्र के लड़कों में होती है, और इसका मेन जो फीचर है वो मॉर्निंग स्टिफनेस है। उन लोग में मॉर्निंग में स्टिफ हो जाती है कमर, जैसे आम इंसान अगर
उठेगा तो सुबह के समय बिल्कुल फ्रेश होगा, उसको कमर में दर्द नहीं होगा। लेकिन ये लोग बहुत स्टिफ होते हैं और थोड़ी देर के बाद ठीक होते हैं, चलने के बाद ठीक होते हैं। तो इसके लिए ये भी गठिया बाय का एक रूप है जो कि कमर में होता है। गठिया बाय आपने गोडों के अंदर और सब जॉइंट में सुनेंगे, ये जो है कमर का गठिया बाय है, जो कि लड़कियों में नहीं होता बल्कि मेल्स में, मेल इज टू फीमेल 4:1 होता है रेशियो, यानी फीमेल्स में भी होता है बट बहुत कम। तो ये शायद इनको वही चीज़ है, इसके लिए इनको कुछ अपने ब्लड टेस्ट और सारे टेस्ट हैं वो सब कुछ कराने पड़ेंगे। एक्सरे से भी मालूम चलता है, एक हमारा सैक्रोइलिक जॉइंट होता है जो हमारे कूल्हे और स्पाइन के बीच में होता है, अगर उस जॉइंट में चेंजेस हैं तो इसका मतलब वही है। अदरवाइज ब्लड में एक टेस्ट होता है HLA-B27, वो टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ये है, इसके लिए दवाइयाँ होती हैं प्लस वर्जिश हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको क्या क्या है जी। इसमें मेन चीज ये है कि इनको झटके से कोई ऐसा काम ना ये करें जिसमें जर्क लगे जी। सारे काम बहुत स्मूथली, अगर वर्जिश भी है तो वो बहुत ही स्मूथली करना है। अगर ये खेलेंगे और उछल कूद अगर करेंगे तो इनको बहुत पेन हो जाए। जी डॉक्टर सुमन, जैसे कि हम देख रहे हैं ज़्यादातर जो सवाल यही आ रहे हैं कि हम सुबह उठते हैं तो अकड़न रहती है, शरीर पूरा जकड़ सा महसूस होता है, और आमतौर पर भी हम देखते हैं हर किसी को कहीं ना कहीं ज़रूर महसूस होता है कि हाथ उठाया तो लगा कि हाथ ऊपर नहीं बढ़ेगा, अटक गया, नीचे झुके तो लगा कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या होता है? क्योंकि हम इसे सोचते हैं कि ये तो आम सी बात है, मतलब ये तो होता ही, इसे अपने जीवन का हिस्सा समझ लेते हैं, और हर किसी को कहीं ना कहीं ज़रूर ये चीज़ दो चार होना पड़ता है। क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए आजकल एक चीज़ है विटामिन डी। एक तो हमारी जो दिनचर्या में जो बदलाव आया है, उसके बाद हमारे खान पान के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं। जैसे ताज़े फल सब्जियां या जो बैलेंस डाइट एक हम कहते हैं, उसको हम ज़्यादातर लोग अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने आहार के लिए और आहार के लिए दैनिक जीवन में आपको क्या किस तरह की कसरतें करती हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, वो सब हमें बिल्कुल नियम के साथ करना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं आजकल इंडोर रहने से, या हम कहें कि हमें धूप में बैठने का समय ही नहीं है। पहले सब लोग धूप में काम किया करते थे, जिससे ये विटामिन डी या जोड़ों में दर्द, आप कह सकते हैं हर जोड़ का दर्द हम गठिया नहीं मान सकते। तो आपको दिन में थोड़ा बहुत धूप का एक्सपोजर भी जरूरी है, जिसकी वजह से हम ये कहें कि थोड़े बहुत जो दर्द हैं वो तो वैसे ही आपके। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुमन, मैं इस पे आपसे और विस्तार से बात करूंगी। एक विटामिन डी की जो आपने बात कही, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है कि अब शहरों में नहीं, गाँव में भी हम देखते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं इसकी डेफिशिएंसी निकलती है। बच्चों को अब सप्लीमेंट देना पड़ रहा है बहुत कम उम्र से। तो क्या करें इसके लिए, और सप्लीमेंट्स कहाँ तक लेने चाहिए, क्या ये ज़रूरी है? उससे पहले एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने बाराबंकी से हमें कॉल किया, उत्तर प्रदेश से। जी मिश्रा साहब बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पोषक तत्वों की कमी से क्या पैरों में जलन या घुटनों में दर्द हो सकती है? अगर कई महीने तक पैरों में सूजन है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती है? ठीक है डॉक्टर मनोज, मैं इसके बारे में पूछना भी चाह रही थी कि कितनी एज है इनकी आपकी उम्र कितनी है नंद स्वरूप जी? हेलो जी, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 45 साल। आपको शुगर तो नहीं है? ये शुगर नॉर्मल है। ये एक सवाल पूछ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि अक्सर ये सवाल पूछते हैं हमारे कार्यक्रम में, तो ये हमने भी सुना है कि पैरों में जलन होना। और जी देखिए, पैरों में एक्चुअली जलन होने के मुख्य कारण या तो शुगर हो या फिर विटामिन B1, B6, B12 की कमी हो शरीर में। ये दो चीज़ें, या फिर कई वायरल इन्फेक्शंस और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, बट मोस्ट कॉमन यही दो हैं। एंड उसके लिए यह है कि विटामिन्स, मतलब आप फल लें और मॉर्निंग वॉक आप करें और अपना बैलेंस डाइट लें, ज़्यादा तली तलाई चीज़ें ना खाएं। जी, सूजन के बारे में भी इन्होंने पूछा कि अगर सूजन की जहाँ तक बात है, सूजन के कारण पैर में बहुत सारे हैं, एक दो कारण नहीं है, कम से कम 50-60 हैं। तो सूजन में भी, शुगर में, अगर किडनी फेलियर के अंदर या किडनी में कुछ लोगों में 50% लोगों में तो पता ही नहीं होता कि उसका कुछ जेनेटिक होता है। अगर वो ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे या कुछ है तो उनके पैर के अंदर स्वेलिंग आएगी जी। और लेकिन बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं जैसे कि थायराइड है, शुगर है, अल्कोहल है, देन बहुत सारे, और जैसे अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी, प्रोटीन की कमी है, तो बहुत सारे कारण है, उसका एक आध कारण नहीं है। तो वो तो सब टेस्ट करके और एक अच्छे फिजिशियन के पास जाके और दिखा के फिर उसका मालूम चलेगा क्या है, फिर उसके हिसाब से उसका इलाज होगा। जी, एक कॉलर और है सतीश जी, जिन्होंने हमें आजमगढ़ से कॉल किया है। सतीश जी बताएं क्या सवाल है आपका? सतीश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप?
हेलो। हाँ जी, नमस्कार, सवाल बताइए। जी नमस्कार। सवाल मेरा ये है, सतीश बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। मेरी मदर का उम्र 80 साल है करीब, और उनको कमर में और घुटने में उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं, और चलने के लिए तो वो वॉकर का उपयोग करती हैं। इसके पहले पिछली साल जो है अप्रैल में 2 महीने तक वो कोरोना में थी जी। काफी उनको ये ऑक्सीजन वगैरह का लेना पड़ा सहारा। तो किसी तरह वहाँ कोरोना से तो ठीक हो गई, लेकिन इस समय बहुत तकलीफ में है वो। जी बिल्कुल, इस पर मैं आने वाली भी थी डॉक्टर साहब। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि कोविड के बाद जोड़ों में दर्द की समस्या ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, और क्योंकि इन्होंने अपनी माताजी के बारे में बताया कि 80 साल इनकी उम्र है, और हम मान लेते हैं कि 70, 75, 80 साल की उम्र में तो ये सब कुछ होगा ही, लेकिन क्या हम बिना इस समस्या के इतनी उम्र में भी जी सकते हैं? जी डॉक्टर मनोज, क्या बताना चाहेंगे? देखिए 80 साल का मतलब है कि, और फीमेल हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस तो है ही है, क्योंकि फीमेल्स में ना मीनोपॉज के बाद यानी 45 साल के बाद जब मेंसेस स्टॉप हो जाता है तो ईस्ट्रोजन की कमी से बोन्स फीमेल में वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसको। और जितनी ज़्यादा मीनोपॉज से ज़्यादा एज होगी उतनी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वीकनेस ऑफ द बोन्स, और इसमें बोन की क्वालिटी तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन क्वांटिटी हो जाती है कम। अच्छा। जैसे हमारे बोन में रेशे होते हैं, जैसे हमारा क्लोथ के अंदर रेशे हैं, तो वो रेशे 1000 रेशे से घट के 200 रेशे हो जाएंगे। तो उसमें होता ये कि थोड़ा सा झुक के सामान उठाते समय भी शी कैन फ्रैक्चर हर स्पाइन। तो ऐसे केसेस में कमर में दर्द होता है और पूरे बॉडी में दर्द होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट है। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है डेक्सा बोन स्कैन। तो डेक्सा बोन स्कैन हमको कराना चाहिए, यस। और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल, जिसमें कि विटामिन डी और कैल्शियम तो देना ही देना है। उसके साथ में इंजेक्शन टेरीपेराटाइड एक आता है, जो कि रोज एक इंजेक्शन लेना होता है, और वो 2-3 साल तक लेना होता है। तो ये सब कुछ चलेगा। और सेकंड चीज उन्होंने कहा कि उनको गोडों में भी दर्द है और वो वॉकर के ऊपर चलती हैं। तो गोडों में देखिए क्या होता है कि पूरे शरीर का भार गोडे के ऊपर आता है। तो आर्थराइटिस उम्र के साथ वाली जो है वो सबसे पहले गोडे में स्टार्ट होती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे फिंगर्स और नॉन वेट एक्चुअली बियरिंग जॉइंट्स में होती है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि उम्र के साथ साथ होती है वो सबसे पहले गोडे में होती है। और हिंदुस्तान में कुछ कल्चर इस तरीके का है कि हम लोग जो चौकड़ी लगाते हैं, खाना भी बैठ के खाते हैं, पूजा भी बैठ के करते हैं। बाहर के देशों में सब लोग चेयर के ऊपर बैठते हैं, वो जमीन पे बैठ के ऐसे नहीं। तो हमारे इसलिए गोडे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खराब, बाहर के देशों में कूले होते हैं खराब, यहाँ पे गोडे होते हैं खराब। तो यहाँ हिंदुस्तान में सब गोडे चेंज होते हैं, इतने गोडे। आप दिल्ली में सही पोस्चर क्या है? जैसे आप बताएं चौकड़ी लगाकर बैठना भी ठीक नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, चेयर पे भी बैठना ठीक नहीं। एक चीज बता दूं कि दिल्ली में कम से कम नहीं तो 500 गोडे रोज होते होंगे चेंज, मिनिमम 500 से 1000। एंड ये क्योंकि बॉडी का क्या है कि बॉडी में कोई भी ज्वाइंट या कोई भी पार्ट बॉडी का अगर खराब होता है तो उसको वो दोबारा जैसे पहले था वैसा होना नहीं पॉसिबल है। यू उसको चेंज ही करना पड़ता है। अब जैसे किडनी हो गई फेल आपकी, तो यू हैव टू चेंज इट, या वो आप ऐसे ही ये आपके गोडे हैं। अगर जैसे इन्होंने कहा कि इनकी मदर चल ही नहीं पा रही हैं, तो अगर उनके ज्वाइंट में गैप होता है कि कार्टिलेज की वजह से गैप एक होता है, तो गैप अगर खत्म हो गया है इसका मतलब कार्टिलेज की पैडिंग उनकी खत्म हो गई है। तो ऐसे केस में फिर गोडा बदला जाता है, जो कि छोटा सा एक काम है, आधे घंटे का काम है, जिसमें थोड़ा सा खोल के और दोनों तरफ एक नकली पैडिंग लगानी पड़ती है, लेकिन उसका नाम जो है बड़ा है कि गोडा चेंज कर दिया। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, ये भी मेरा अगला सवाल होने वाला था आपसे आज के कार्यक्रम में कि नी रिप्लेसमेंट को बहुत मतलब एक हुआ समझ लिया जाता है और लोग बहुत डरते भी हैं। इससे ये भी कहा जाता है कि कम उम्र में ना कराएं, तो इसे भी मैं चाहूँगी थोड़ा आप इसको भी स्पष्ट करें। ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी, आइए बात करते हैं उनसे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दर्शक हैं जी। बताएं ओम प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैम कि मैं लगभग 4-5 वर्ष पहले और ये जीप के नीचे आ गया था मैम। अच्छा, हेलो मैम। जी जी, आपका एक्सीडेंट हो गया था? तो एक हिस्सा मेरा लेफ्ट साइड का हिस्सा पाँव उसके नीचे आ गया था, तो पाइप को पकड़ करके मैंने जीप को ढकेला, तो मेरी ये पसलियां जो हैं ये पसलियां पूरी फैल गई थी ओवर वेट के कारण। उसको ऊपर मैंने
अच्छा। धकेला जीप को, तो वो प्रेशर के कारण ये पसलियां अपने स्थान से हट गई मैम, तो उसमें भयंकर दर्द होता है। और मैं डॉक्टर साहब के पास गया था यहाँ छतरपुर में, तो बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। जी, डॉक्टर सुमन क्या बताना चाहेंगी? देखिए, पसलियों में जनरली ऑपरेशन नहीं करते हैं, वो अपने आप वैसे ही हील हो जाती हैं। अगर आपको दर्द है वहाँ, तो वो देखना पड़ेगा कि आसपास जो वहाँ के सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो कहीं अंदर जुड़ तो नहीं गए या चिपक तो नहीं गए, तो उसको देख के फिर उसके हिसाब से उसका इलाज करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए अगर उन्होंने बोला है तो जाहिर तौर पे उन्होंने कुछ आपकी परीक्षण किया होगा, निरीक्षण किया होगा, तो क्या सिचुएशन है या क्या स्थिति आपके शरीर के अंदर है जिसके लिए वो ज़रूरी होगा तो ऑपरेशन करना चाह रहे होंगे। जी, डॉक्टर मनोज, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पसलियों में कभी इतनी बड़ी समस्या आती ही नहीं। आपको पता है, जब हम स्पाइन ऑपरेट करते हैं तो कई बार हम लोग पसली के थ्रू जाते हैं, तो कई पसलियां निकाल के, काट के, हटा के उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि और कहीं से ग्राफ्ट लेना, क्योंकि वहां से आप जा रहे हैं तो बड़ा सिंपल। तो पसली कभी इतना बड़ा मुद्दा होता ही नहीं है। लेकिन पसली में फिर भी अगर इनको क्रॉनिक पेन है, तो कई बार पसली के नीचे एक नर्व होती है जिसे हम इंटरकॉस्टल नर्व कहते हैं। तो वो नर्व कई बार पसली टूटने के बाद वो कैलस, यानी जो नई जो हड्डी होती है उसके बीच में फंसती है। तो उस नस को के लिए हम लोग एक इंटरकॉस्टल ब्लॉक देते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम उन पॉइंट्स के ऊपर देते हैं। अगर उससे पेशेंट ठीक होता है, लेकिन अगर दोबारा होता है दर्द, तो फिर सर्जरी करके उस नस को थोड़ा सा रिलीज भी कर सकते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जी बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर साहब, फिर वही बात होगी कि इंसान यही सोचता है कि उम्र बढ़ रही है तो ये घुटनों में पेन होना, ये सब कुछ चीज़ें आम बात हो गई है और उसी के साथ वो जीता रहता है। और जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा भी था थोड़ी देर पहले कि जो आपने कहा कि गोड़े चेंज करना यानी नी रिप्लेसमेंट, इसे ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, आपने जिस तरह की बातें बताई, लेकिन इसको लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत खौफ भी रहता है जब ये सोचते हैं कि अगर नी रिप्लेसमेंट कराने की स्थिति आ गई तो वो बहुत भयंकर स्थिति है। थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। आपको बताऊं, एक वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, क्योंकि मेरे को भी टेनिस का शौक है और मैं सुबह खेल एवरी डे सुबह 6 से 8 तक आई एम देयर ऑन द टेनिस कोर्ट। वर्ल्ड का, इंग्लैंड का नंबर 1 टेनिस प्लेयर है एंडी मरे। एंडी मरे के कूल्हे में दर्द हुआ और अल्टीमेटली मालूम चला कि उसकी कार्टिलेज डैमेज हो गई और 1 साल पहले उसका कूल्हा चेंज हुआ है और अभी वो जो है जेनेवा ओपन के अंदर 10 दिन पहले ही वॉज प्लेइंग टेनिस। अब आप सोचिए कि वर्ल्ड नंबर 1 और किस लेवल का फिटनेस चाहिए कि आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर के साथ में खेल रहे हो, अपना कूला चेंज होने के बाद ही इज प्लेइंग टेनिस। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि कोई भी जोड़ अगर बदला जाए तो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी अगर चाहे तो जिए और खेले कूदे सारे काम कर सकता है। पहली बात। अच्छा, गोडे की जहां तक बात है, ये देखिए गोडा मेरा, आप अगर गोडे में क्या है कि हमारे गोडे में हमारे जितनी भी इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं वो सारी पीछे की ओर होती हैं। अच्छा। सामने की ओर से आप खाल को थोड़ा सा काटेंगे तो सीधा आप गोडे के जॉइंट के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि गोडे के अंदर पहुंचना बहुत ही सिंपल सा काम है। स्किन के नीचे सीधा बोन है और अंदर जाके आधे घंटे का सिर्फ काम होता है। दोनों तरफ की सरफेस को चेंज किया जाता है। ऊपर फीमर जो हमारी जांघ की बोन है, इसके ऊपर एक स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का एक इम्प्लांट या उसकी सरफेस होती है और नीचे टिबिया के अपर साइड में वी पुट ए प्लेट, उसके बीच में एक प्लास्टिक टाइप की एक चीज होती है जो कि बीच में विच इज ए पैडिंग। तो ये गोडे को बदलने का पूरा काम सिर्फ आधे घंटे का है जी। और उसी दिन शाम से मरीज को खड़ा करके चलवाया भी जाता है और उसी दिन से मरीज पैर को चलाने भी लगता है। नेक्स्ट डे से वॉकर के ऊपर खड़ा होके चलता है। जी जी। तो जितना दर्द उसको था उससे हार्डली 25% दर्द नेक्स्ट डे रहता है। तो ये बहुत ही कामयाब सर्जरी है। आप सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराई थी आज से 15-20 साल पहले।
तो जिसको प्रधानमंत्री करवा रहे हैं इसका मतलब सक्सेसफुली होगा, जी, तभी जी, तो उसको करा जी, रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो बात हुई, बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के थे जिनका हमने जवाब भी दिया, और कुछ हमारे पास ईमेल्स भी आती हैं, ईमेल्स के माध्यम से भी कुछ दर्शक हम तक सवाल पहुंचाते हैं। तो विशाल अग्रवाल एक ऐसे दर्शक हैं, वो अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी परेशान है। उनकी पत्नी की उंगलियों में सूजन रहती है, तो क्या इसके पीछे वजह है, क्या इसके सिम्टम्स और हैं, ये तमाम बातें हम आप तक पहुँचाएंगे और उनके सवाल का जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे स्वस्थ के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नहीं, ठीक है। Yes, sir. वो तो आपको बताना ही आपका बताना। स्वागत है। तो ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा था कि एक दर्शक है हमारे जिन्होंने ईमेल किया है, विशाल अग्रवाल है। इनकी पत्नी की उम्र 48 साल है, पत्नी को गठिया है और उनकी उंगलियों में सूजन रहती है। पेन किलर देते हैं तो थोड़ा आराम होता है, लेकिन इसका समाधान क्या हो, क्योंकि पेन किलर कोई समाधान नहीं है। जी, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर सुमन? देखिए, अगर दोनों हाथ की उंगलियों में सूजन है और जैसे कि आपने बताया कि उनकी पत्नी है, यानी ज़ाहिर तौर पे फीमेल हैं, तो ये जो सूजन है इसको हम बोलचाल की भाषा में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो उसमें सूजन होना, उंगलियों का लाल होना, दर्द होना, उंगलियों का टेढ़ापन होना, रोज़ के काम, दिनचर्या के काम ना कर पाना, ये सब समस्याओं से वो जूझ रही होंगी। तो पेन किलर हम ये समझें कि सिर्फ जो दर्द निवारक दवा है वो सिर्फ दर्द कम नहीं करती, बेसिकली इसमें हमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वो इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करती है। तो वो हम ये माने कि वो ज़रूरी है। जब तक कि हम अक्यूट फ्लेयर या जैसे अक्यूट सिम्टम्स हैं उसके लिए ज़रूरी है, वो आप बंद नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जैसे हम हल्की कसरतें करें, रोजाना हल्की कसरतें करें। तो फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका रहती है, मतलब क्या किस हद तक समस्या क्या बिल्कुल खत्म हो सकती है, उसमें आराम मिल सकता है, क्या बताना? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक इसमें फिजियोथेरेपी या कसरतों से आराम मिल सकता है। उसमें जैसे हल्का मूवमेंट, जैसे हमें इसमें टेढ़ापन से बचना है तो उसमें भी इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। हमें उंगलियों का मूवमेंट या जोड़ों का मूवमेंट, जिसको हम रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं, वो मेंटेन करना चाहिए। मूवमेंट वाली कसरतें हैं। फिर उसके बाद में ताकत बढ़ाने यानी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो भी हमें करनी चाहिए ताकि जोड़ के आसपास की मांसपेशियां मजबूत रहें। और इसके अलावा हम एरोबिक एक्सरसाइज या जो वॉकिंग है या स्विमिंग है वो हमें रोज़ाना करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। इससे क्या ओवरऑल हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। ठीक है। जगदीश है एक दर्शक जिन्होंने उज्जैन से हमें कॉल किया है। जगदीश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है? हेलो जी नमस्कार। पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें, सवाल पूरा करें, जवाब सुनने के लिए वापस से आप आवाज कर सकते हैं। हेलो जी जगदीश जी, पहले टेलीविजन को आप म्यूट कर दें, सवाल पूरा करें, जवाब सुनने के लिए वापस से आप आवाज कर सकते हैं। जी मैडम। अरे मैडम, मेरा पैर बहुत दर्द करता है। क्या? अरे मैडम जी, मेरा पैर बहुत दर्द करता है। पैर कहाँ पे? पैर तो ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, कहाँ कूला गोडा पैर का? हाँ जी, हेलो, आप पहले टेलीविजन म्यूट कर दें जगदीश जी, ये बहुत असुविधा होती है ऐसे में दर्शकों के सवाल को समझने में। मैं अन्य दर्शकों से भी यहाँ पर अनुरोध करूंगी, जब भी आप कॉल करें टेलीविजन म्यूट कर दें, सवाल आप पूरा करें, जवाब सुनने के लिए आप वापस से आवाज कर सकते हैं। अरे मेरा इसे पूछिए मतलब, अरे पैर बहुत दर्द करता है। पैर में कहाँ दर्द होता है आपके? घुटने में? कमर से नीचे तक। कितने दिन से हो रहा है? ये सर करीब 1 साल हो गया। पैर आपको सुन तो नहीं होता उसके साथ में? नहीं, सुन नहीं होता, खाली दर्द बहुत करता है अंदर। कमजोरी तो नहीं आ रही है पैर में? नहीं, कमजोरी नहीं है। सिर्फ एक ही पैर है कि दोनों है? एक ही पैर सर। कमर में भी दर्द होता है? नहीं, कमर से नीचे एड़ी तक पूरा पैर दर्द करता, कोई नस अंदर सर। नहीं, क्या पीछे कूले से होता हुआ जांग से और गोडे और नीचे तक जाता है या सिर्फ एड़ी एड़ी में है? सिर्फ एड़ी में दर्द है कि पीछे ऊपर कमर से लेकर कूले से होता हुआ नीचे तक जाता है? हाँ सर, कूले से होके जांग से नीचे तक जाता है।
देखिए ऐसे दर्द आमतौर पे नस पे दबाव के कारण होते हैं। सर आप कमर से जांग में होके एड़ी तक दर्द होता है। एमआरआई करवाया है आपने? नहीं करवाई सर एमआरआई करवाइए आप अपना एक। देखिए इस तरीके के दर्द जो कि कमर से लेके पूरे पैर में जाते हैं, इस तरीके के दर्द आमतौर पर नर्व के होते हैं, क्योंकि जो हमारे गठिया बाय, क्योंकि आज का टॉपिक गठिया बाय है, तो गठिया बाय का जो दर्द होगा वो एक ही ज्वाइंट में होगा, लेकिन जो दर्द ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है, तो ऊपर से नीचे तक तो नर्व्स हमारे कमर से लेके पूरे पैर के अंदर या गर्दन से लेके पूरे हाथ में जाती हैं। तो अगर हमारे को गर्दन से लेके हाथ में दर्द है या कमर से लेके पूरे पैर में दर्द है, इसका मतलब हुआ कि वो नस का दर्द है। और आम तौर पे अगर हमें शुगर या और कोई चीज है तो वो दोनों पैर में होगा। अगर इनको एक ही पैर में दर्द है तो इसका मतलब इनकी नस कमर के अंदर दबी हुई है, जिसका सबसे मुख्य कारण स्लिप डिस्क है। और एमआरआई कराएं ये। अगर उसमें इनकी स्लिप डिस्क में क्या होता है कि हमारे जो पेट के पीछे वाला स्पाइन है, लंबर स्पाइन, उसमें 5 बोन्स होती हैं और हर एक बोन के बीच में एक वॉशर टाइप का एक डिस्क होती है। तो वो डिस्क अगर पीछे से थोड़ी सी भी निकल आएगी तो पीछे हमारी नर्व्स होती हैं, उसको थोड़ा सा भी दबाएगी तो कमर से लेकर पूरे पैर में दर्द जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसका इलाज काफ़ी सारे हैं और सर्जरी भी बड़ी आजकल माइनर होती है, तो वो इनको करवानी पड़ेगी। जी डॉक्टर मनोज, एक बात बताएं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि गठिया को उम्र की बीमारी कहा जाता रहा है, और कुछ चीज़ें तो हैं जो कि उम्र के साथ वेयर एंड टियर होगा, ये बाल आपके कम होंगे, स्किन की इलास्टिसिटी कम होगी, स्किन उतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन क्या ये जो गठिया एक बीमारी, एक समस्या है, क्या इसे हम शुरुआत से ही ध्यान में रखें, जागरूक रहें, तो क्या इसे रोका भी जा सकता है? देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि गठिया बाय आर्थराइटिस कम से कम 10 टाइप की होती है। जो बुजुर्गों, जो ओल्ड एज में होती है, उसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि आमतौर पे गोडे के अंदर होती है। और जो गठिया बाय है ये बच्चों से लेके किसी भी एज के अंदर हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में 30 से 40 साल की उम्र में होती है। इनकी पहचान ये है कि छोटे जॉइंट्स में, जैसे हमारे हैंड, अब हमारा हैंड है, हमारा हैंड और फीट में 26 बोन्स होती हैं, तो 26 छोटे छोटे जॉइंट है। अब ये फिंगर में 1 2 3 4 5 मैनी जॉइंट्स, तो ये छोटे जॉइंट्स के अंदर होती है। और इसकी पहली पहचान ये है कि इसमें स्वेलिंग और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। और अगर इसको टाइमली ट्रीट आपने नहीं करा और ज्वाइंट आपका डैमेज हो गया तो फिर वो ज्वाइंट कभी नहीं ठीक होगा। तो इसमें ट्रीटमेंट बड़ा वॉर एक्चुअली फुटिंग पे, बहुत पहले दिन से ही यू हैव टू बी वेरी वेरी, आई मीन यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन ट्रीटिंग इट। तो उसका तरीका ये है कि आजकल ये सिर्फ दर्द की दवाइयाँ नहीं, बल्कि इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जड़ से खत्म करने के लिए डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं और दवाइयाँ हैं। और इसके लिए एक इंजेक्शन, एक इन्फ्लेक्सीमैब आता है, जो कि आप उस इंजेक्शन से, तो इसको वी कॉल देम बायोलॉजिक्स। तो ये थोड़ी सी महंगी है दवाइयाँ, लेकिन ये जड़ से खत्म। आजकल के टाइम में ट्रीटमेंट बहुत ही लेटेस्ट है, और जितना जल्दी उसको करोगे आप ट्रीट, अगर आप इंतजार करोगे और ज्वाइंट आपके डैमेज हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए, गलती हो जाती है, then you will be late। कि इंतजार हम करते रहते हैं और सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा या फिर तो आम समस्या है, वहाँ आप गलती कर जाते हैं और कितनी बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है आपको, कि आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं पूरी तरह से। गजराज एक दर्शक हैं, गजराज शर्मा, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। गजराज जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या समस्या है? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरे को, मेरा मिसिस को ना आर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उनका इलाज चल रहा था, तो वो उसमें उनकी जो स्वेलिंग थी ना पूरी बॉडी पे, वो तो कम हो गई है, जोड़ों पे से भी हट गई है। तो उनके घुटनों में थोड़ा सा चलने में दिक्कत है, पेन होता है अभी। कहाँ पेन होता है? घुटनों में पूरी तरह ठीक हो सकता है? घुटनों में पेन रहता है अभी? हाँ जी। जी। कितनी एज है आपकी? वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? एज? उनकी उम्र है 56 साल। पेशेंट कौन है? आपकी मदर है? वाइफ है मेरी। 55 साल है, इनकी पत्नी है जिन्हें ये समस्या है। और सिर्फ गोडे में? हाँ जी। नहीं तो सिर्फ गोडे में तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस तो कम हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वो शुरुआत है तो उसमें आप स्टेरॉयड, मतलब उसके तरीके बहुत सारे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो मैडम है, शी विल गाइड यू। अदरवाइज उसमें आप एक इंजेक्शन ले लें स्वेलिंग के लिए। अगर उससे नहीं ठीक होता है तो आप गठिया बाय का टेस्ट वगैरह कराएं। अगर वो पॉजिटिव है तो गठिया बाय की दवाइयां चलेंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अगर लेट स्टेज है तो ज्वाइंट उनका चेंज होगा, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग।
और उसके इनिशियल स्टेज है तो फिर उसके अंदर एक इंजेक्शन लगता है या दवाइयाँ चलती हैं और चीज़ें होती हैं और फिजियोथेरेपी डॉक्टर चलेगी। सुमन, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि पूरे शरीर में इनको स्वेलिंग थी वो कम हो गई है, तो हो सकता है ये जैसे अब बड़े जोड़ में रह गया है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, और हो सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा हो जो कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जब हम आर्थराइटिस की दवाइयाँ चलाते हैं तो उसके बाद से इसमें दो स्टेजेस होती हैं, जैसे फ्लेयर होता है, लेकिन जो घुटने हैं उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी साथ में हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहा था कि सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप उचित परामर्श लें, कसरतें जारी रखें। घर में आप क्या फॉलो कर सकते हैं, देखिए कमोड चेयर का इस्तेमाल करें, नीचे के टॉयलेट इस्तेमाल ना करें। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया चौकड़ी मारना एक आम बात है, तो चौकड़ी मार के बिल्कुल ना बैठें। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब हम तो सोचते थे कि चौकड़ी मार के बैठना, ज़मीन पे बैठना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सही है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि उससे घुटनों पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। तो ये ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के जादूगर थे, हाँ जी, विजार्ड थे, मेरे को याद है मैं आई वॉज स्मॉल एंड वो हमारे चीफ गेस्ट होके आए थे एंड व्हेन ही केम ही वाज वॉकिंग लाइक दिस एंड वो बेयरली वॉक कर पा रहे थे, इतने गोडे उनके टेढ़े हो गए थे और इतने डैमेज थे। तो इतना बड़ा खिलाड़ी, कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ज्वाइंट हमारा यूज़ होगा उतना ज़्यादा उसमें वेयर एंड टियर होगा और सेहत तो हमारी अच्छी रहेगी। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोने वाली बात है कि आप सेहत अच्छी करने के लिए दौड़ते हैं, पर दौड़ने में जो है वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है एंड अल्टीमेटली जेनेटिकली भी अगर आप प्रोन हैं तो ज्वाइंट तो समय के साथ साथ आपका डैमेज होगा। ऐसे बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं और चीज़ें डैमेज, तो ऐसे ही ज्वाइंट भी होता है डैमेज, क्योंकि ये तो एक मशीन है, ये तो जितना यूज़ आप करोगे उतना ज़्यादा घिसेगी। जी, एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, अपना सवाल बताएं। हेलो, हाँ बोलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, बताइए, सवाल बताएं अपना। अपन जैसे बैठ के खेत में काम करते ना जी, घास वगैरह काटते या सोयाबीन अच्छा। काटते, हाँ हाँ, तो वो कमर में दर्द होता। ये किसान है और कहते हैं कि मतलब बेसिकली कटाई का, क्योंकि अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है? अपनी करीब 60 साल। 60 साल है, तो कटाई से इनके कमर में दर्द होती है। देखो जी, 60 साल की उम्र में थोड़ा सा एक चीज़ होती है लंबर स्पॉन्डिलोसिस, यानी कि उम्र के साथ साथ हमारे जो लंबर स्पाइन है उसके जोड़ों के अंदर चेंजेस आते हैं, वो जॉइंट भी घिसते हैं और आर्थराइटिस हो जाती है, जो कि उम्र के साथ साथ कमर में आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ बैक। हाँ, तो उसके लिए आप दवाइयाँ लें दर्द की। और आपको कमर से पैर में दर्द तो नहीं जा रहा ना? है, कमर में दर्द रहता, मतलब थोड़ी सी देर आधा घंटा काम करो उसके बाद में तकलीफ होती है। आप फिजियोथेरेपी के लिए आई थिंक मैडम आप ही थोड़ा सा बताएं उनको, थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे आपने अपनी उम्र बताई 60 वर्ष हैं और कमर में दर्द है, तो ये कमर की आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, जोड़ घिस जाने से जो दिक्कत होती है आर्थराइटिस की, ये वो वाली हो सकती है। साथ ही मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि कैल्शियम, विटामिन डी या खान पान का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये कमी होने की वजह से भी इस तरह के दर्द एड ऑन या बढ़ जाते हैं जी। इसके साथ साथ कसरतें करें। और एक और ख़ास चीज़ है, जब कोई काम करते हैं तो लगातार ना करें, बीच बीच में आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आप थोड़ा सा बीच में अंतराल दें और रेस्ट करें। ठीक है डॉक्टर सुमन, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो शारीरिक रूप से अपंग हो चुके हैं लोग, तो फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में किस तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, शारीरिक अपंगता या दिव्यांगजन कई प्रकार के हो सकते हैं। मैं बेसिकली लोकोमोटर के बारे में कहना चाहूँगी, जिनके शरीर से हाथ, पैर या इस तरह का कोई लॉस हो गया है, कोई ट्रॉमा की वजह से या चोट की वजह से, तो उस स्थिति में सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे पहले तो आप आएंगे तो उनको किस प्रकार की समस्या है हमें वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं कहूँगी, अगर कोई एक व्यक्ति है जिनके पैर चला गया है किसी ट्रॉमा की वजह से या चोट की वजह से, तो उसको हम एक कृत्रिम अंग जिसको बोलते हैं या आर्टिफिशियल लिम्ब बोलते हैं, उसकी सुविधा हम दे सकते हैं कि कहाँ से किस लेवल से गया है, तो उस लेवल से हम उनको वो सुविधा दे सकते हैं, जिससे कि वो वापस अपने रोज़मर्रा के काम या दिनचर्या में नॉर्मल सहभागिता कर सकता है।
और इसके अलावा विकलांगता प्रमाण पत्र भी मिलते हैं, जिससे कि सरकार, जिसके बेसिस पे सरकार मैं कहूँ कई सारी सुविधाएं देती हैं। तो वो भी आपके, ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए दिल्ली आया जाए। मैं ये कहूँगी कि आपके ज़िले में, सरकारी अस्पतालों में, सब जगह ये जो विकलांगता सर्टिफिकेट की जो आपकी सुविधा है ये बनाया उपलब्ध जा है। सकता है। जी हाँ, बनवाया जा सकता है। संतोष है एक दर्शक जिन्होंने दिल्ली से कॉल किया है, आइए बात करते हैं। संतोष जी बताएं क्या सवाल है, क्या समस्या है? मेरे घुटनों में दर्द होता है। कितनी उम्र है आपकी? 57 साल है मेरी। 57। ठीक है, 57 57 साल है। गोडे थोड़े से टेढ़े भी हो गए हैं आपके? नहीं, थोड़ा है, थोड़ा मतलब टेढ़े होने लगे हैं, अभी ज्यादा नहीं हुए। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त होता है दर्द ज्यादा? सीढ़ियाँ उतरते वक्त दर्द होता है, चढ़ते टाइम दर्द नहीं होता। कितनी दूर तक चलने के बाद दर्द होता है आपको? सीढ़ियाँ तो हमारी 60-65 है, मैं तो टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, डीडीए के फ्लैट में। अच्छा, तो वही आपकी समस्या वही है, इसका मतलब सीढ़ियाँ ही है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप तो कोशिश करें कि ग्राउंड फ्लोर पे। जी। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ उम्र के साथ साथ घिसते हैं। हाँ जी। और हमारा जोड़, जो हमारा गोडा है, पूरे शरीर का भार हमारे गोडे के ऊपर होता है, तो सबसे पहले हमारे गोडे ही घिसते हैं। हाँ जी। तो ये एक मशीन की तरह, इसमें वियर एंड टियर होता है। अगर आप सीढ़ियाँ 65 सीढ़ियाँ चढ़ेंगी रोज, तो फिर तो ये नहीं ठीक है आपके लिए। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ग्राउंड आप फ्लोर पे शिफ्ट हो जाएं, और इसके लिए दवाइयाँ और वर्जिशें होती हैं, प्लस जैसा कि आपको उसके साथ में बैलेंस डाइट और विटामिन डी और कैल्शियम। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका वजन कितना है? कट गया लगता है। हमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है वो महिलाएं काफ़ी शिकायत करती हैं, उनको होती है। तो उसमें हमें अगर हम कोई फैक्टर हम मॉडिफाई कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं तो वो है वजन। हमें अपना वजन काबू में रखें, क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट करता है। तो अगर हम अपना वजन कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपना वियर एंड टेयर डिले कर पाएंगे। ठीक है, जी बिल्कुल बताइए। देखिए, वजन कम करना है, ये बिल्कुल सही बात कही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए और गठिया के लिए भी वेट कम करना सिर्फ गठिया के लिए नहीं, बल्कि हर एक ऑर्गन के लिए, बॉडी में जरूरी है। उसका तरीका ये है कि मॉर्निंग वॉक पे आप जाएं, जो कि चीप एंड बेस्ट वर्जिश है, और 1200 कैलोरी आप खाएं सिर्फ। ज़्यादा तली हुई चीज़ें और जंक फूड ना आप खाएं, ज़्यादातर आप सैलेड और फ्रूट्स खाएं। रचना एक दर्शक हरियाणा से कॉल किया इन्होंने, आइए बात कर लेते हैं। रचना जी स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए सवाल क्या है आपका? रचना जी पहले टेलीविजन म्यूट कर दें, हम सभी दर्शकों से बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार रचना जी, सवाल बताएं क्या समस्या है आपको? मैडम मेरी कलाई से जस्ट ऊपर 2 अंगुल ऊपर बहुत तेज दर्द होता है। कलाई से ऊपर? कलाई से जस्ट 2 इंच ऊपर। अच्छा, मतलब जो ये आप ये कह रही है, ये जोड़ है, इससे यहाँ पर नीचे को या ऊपर को? हाँ जी। ये जगह जो एल्बो एक तरीके से हम जिसे कहें, बहुत तेज पेन होता है और पूरे 2 महीने से हो रहा है। आपने कुछ भार तो नहीं उठा लिया था? एल्बो में तो नहीं होता मैंने, ऊपर अंगूठे की तरफ, अंगूठे से जस्ट ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि अच्छा नीचे की तरफ, कलाई से ऊपर नहीं, कलाई से नीचे। और कमर में भी दर्द होता है। देखिए, कलाई से ऊपर अगर आपको दर्द है तो अंगूठे में भी हमारे 3 एक्चुअली ज्वाइंट्स होते हैं, और सबसे पहला एक कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट होता है अंगूठे के नीचे, सबसे पहला ज्वाइंट। इसमें गठिया बाय बहुत ही कॉमन है, और स्पेशली फीमेल्स को होती है। उसमें कोई भी ग्रिपिंग अगर करेंगी तो इनको दर्द होगा। तो इसमें इसके लिए फिजियोथेरेपी भी है और दवाइयाँ भी हैं और इंजेक्शंस भी हैं। तो आप किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाएं और इसको दिखा के इलाज करवाएं। जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, अगर वो देख पा रहे हैं तो अगर इनको इस जगह अगर दर्द होता है, गठिया के बारे में सर ने जानकारी दी, कुछ मांसपेशियों की भी दिक्कतें होती हैं, तो ये आप अंगूठा अपना अंदर दबा के अगर मुट्ठी के साथ और अगर इस तरह से स्ट्रेस देंगे तो इस जोड़ पे अगर इस जगह आपको दर्द है तो एक तरह से मांसपेशियों की दिक्कत होती है। ऐसे अंगूठा अंदर दबा करके इस तरीके से हम नहीं, इसको
विपरीत दिशा में अगर हम इसको स्ट्रेस करेंगे और यहाँ दबाने पे अगर इनको दर्द होता है तो एक तरह से मांसपेशियों की, मतलब हम आर्थराइटिस तक ना पहुंचे, ऊपरी सतह पे मांसपेशियां होती हैं, उनकी भी एक दिक्कत होती है जिसे हम टीनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं जी। तो वो आप परामर्श लें, दिखाएं जी जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब बहुत कम समय रह गया, इसीलिए ब्रेक के बाद आएंगे, जल्दी जल्दी आपके सवाल लेंगे और कुछ और पॉइंट्स उन्हें भी डिस्कस करेंगे। बने रहे आप स्वस्थ किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों की दर्द की, गठिया की, आर्थराइटिस के बारे में आपको बता रहे हैं। और एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने ईमेल हमें किया है, ये शारदा मिश्रा है गोरखपुर से। ये कहते हैं कि मेरे पैरों व घुटनों में दर्द होता है, डॉक्टर ने घुटने का प्रत्यारोपण करने को कहा है, लेकिन उम्र 75 वर्ष है। क्या इस उम्र में प्रत्यारोपण कराना ठीक है? वही सवाल कि उम्र ज़्यादा हो गई है या उम्र कम है, तो क्या उम्र मैटर करती है? देखिए जी, ऐसा है कि यू गेट द लाइफ ओनली वंस, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो एक बार मिली है लाइफ, उसमें भी अगर 75 साल क्या होता है, कोई एज नहीं है। लोग अमेरिका में 95 साल में शादियां करते हैं। आप किसी भी उम्र में हैं, आप उसको बदलवाइए जिससे कि शान से आगे की लाइफ आप जिए जी। और ये बहुत सिंपल एक ऑपरेशन है, थोड़ा सा खर्चा होता है इसमें, लेकिन ये कामयाब जी सर्जरी है और बिल्कुल, यानी आपने उन्हें हरी झंडी दिखा दी है। yes. कृष्णा एक दर्शक है, आइए उनसे हम बात करते हैं। कृष्णा जी बताइए क्या सवाल है? फोन लाइन पर हमारे साथ जी, हापुड़ से हैं। कृष्णा मुझे सुन पा रहे हैं आप? कृष्णा एक दर्शक है, आइए उनसे बात करते हैं। कृष्णा जी बताइए क्या सवाल है? फोन लाइन पर हमारे साथ। मेरी उम्र 58 साल है जी। हाँ जी, हाँ जी, 58 साल है उम्र मेरी जी। अब वेट है मेरा 62 किलो। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हम सुन रहे हैं। आपका वजन 62 किलो है, उम्र 58 साल है। आगे सवाल बताएं। हाइट भी और मेरे घुटनों का डॉक्टर कहते हैं घुटने बदलवा लो आप। अच्छा, और आपकी ऊंचाई कितनी है? हाइट बदलवाने को कहते हैं। हाइट कितनी है आपकी? अच्छा देखिए, ऐसा है कि आपका जो वेट है 4 इंच। ठीक है, आपका जो वेट है वो कम है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए गोडे ना बदलवाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप उसको बदलवा लीजिए तुरंत, अगर कहा है उन्होंने तो। बहुत आशंका रहती है एक्चुअली ये जो नी रिप्लेसमेंट को लेकर। देखिए क्योंकि मोटे लोगों में नी एक्चुअली रिप्लेसमेंट की जो लाइफ होती है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। अदरवाइज 25 साल आराम से काट देता है इंसान। अगर मोटा इंसान है तो 15-20 साल। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि आप 50 के बाद ही आप सोचिए, 50 क्योंकि 60 के बाद, क्योंकि जो लाइफ जो एवरेज लाइफ होती है वो 20 साल रहती है जो आप नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो जितनी जल्दी कराएंगे उतनी जल्दी आमतौर पर नहीं। देखिए, अगर गठिया बात है तो फिर तो कराना पड़ता है यंग एज में। जैसे हमने आपसे कहा वो तो 40 साल की वो लेडी तो चल ही नहीं पा रही, ये डिसेबिलिटी के ऊपर होता है। अगर पेशेंट चल ही नहीं पा रहा है तो फिर उसको कराना ही पड़ेगा जल्दी। लेकिन अगर वक्त काटा, मतलब आसानी से अगर बसर कर रहा है तो फिर थोड़ा सा उसको आप इंजेक्शंस ले लो और कुछ दवाइयाँ लेके 60 साल के बाद ही कराना ठीक है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी ज़्यादा है तो 50 साल 40 साल में भी करना पड़ता है।
परसों मैंने एक लड़के का किया है जो कि सिर्फ 25 साल का है, लेकिन उसका कूल्हा खराब था, तो इतने दर्द में था कि वो चल ही नहीं पा रहा है, उसकी जॉब ये नहीं हो पा रही, कुछ नहीं, तो उसको बदलना पड़ा। तो 25 साल की उम्र में भी चेंज करते हैं। ठीक जी। सर, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है और बहुत कम समय बचा है, तो बहुत संक्षेप में, कम शब्दों में चाहूँगी डॉक्टर सुमन, आप कुछ यहाँ पर हमारे दर्शकों को सजेशन देना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है कि हम नहीं कवर पाए जी। देखिए, गठिया जो है वो एक तरह से हम कहेंगे किसी को भी हो सकता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो यंग में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। तो उसके लिए आप कुछ बातें मैं आपको कहूँगी, अपना खान पान, दिनचर्या, जीवन शैली, कसरतें और पौष्टिक भोजन जिसमें फ्रेश फ्रूट और सब्जियाँ और साबुत अनाज, ये अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। दूध और दही, कुछ लोग कहते हैं कि दही से उन्हें समस्या होती है, तो कुछ ऐसे खाना हो सकता है जिससे आपको कोई समस्या हो, वो आप अपनी डायरी में नोट करें और जब विशेषज्ञ से जाएं तो परामर्श लें। लेकिन आप अगर दूध या दही वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो हमारी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर मनोज, जैसे जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, तो कई बार लोग मसाज करते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, मसाज तो मरीज जब मेरे से कहता है तो मैं उनसे कहता हूँ जी, मसाज तो जो है नवाबी शौक है, अगर आप करवाना चाहें तो करें, क्योंकि मसाज से कोई हार्म एक्चुअली नहीं है, कोई फायदा अगर ज्यादा टाइम के लिए नहीं है और थोड़ी देर के लिए अगर उसको रिलीफ है तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, लेकिन उससे स्थायी रूप से कोई डॉक्टर के पास ही जाना बेनिफिट नहीं होता। मेरी राय यह है कि अगर आपको 3-4 हफ्ते से ज्यादा जोड़ों में दर्द है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और एग्रेसिव इलाज करवाएं, इसके पहले कि जोड़ आपके हमेशा के लिए डैमेज हो जाएं और फिर चेंज कराने पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आए और इतने अच्छे से, इतने विस्तार से आपने जानकारी दी और हमारे दर्शकों के जो सवाल थे उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल आए हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। पटना से कविता सिन्हा ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। और वहीं दूसरा मेल भोपाल से आया है, नीरज जी ने हमें लिखा है, नीरज शर्मा ने लिखा है कि उनकी मां लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज है, क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। कानपुर से सरला वर्मा की समस्या है, उनकी मां की समस्या है दरअसल ये कि वो बताते हैं कि जब भी वो दवा लेती हैं तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, इस वजह से बुखार की दवा तक भी वो नहीं ले पाती हैं, तो कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपके ये तमाम सवाल रखेंगे, तमाम समस्याएं हम उनके सामने रखेंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें मेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता आप नोट कर लें, हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी भी बहुत आसान है, नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी और आशा करते हैं कि जो जानकारियां हमने आज जो आप तक पहुंचाई हैं, ज़रूर उनका ध्यान रखेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। दीजिए इजाज़त और यहाँ लेंगे आपसे विदा। नमस्कार।